दोस्तों नमस्कार। मनोज पट्टा वाले चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। पिछले 2 वर्षों में भारत में गोल्ड लोन जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। क्रिफ हाईमार्क की क्रेडिट स्पेस रिपोर्ट, जो कि भारत का एक रजिस्टर्ड क्रेडिट ब्यूरो है, जो बैंकों और एनबीएफसी के लोन डाटा का विश्लेषण करता है, उनके अनुसार एफवाई 2024 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 7 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि नवंबर 2025 में लगभग 15.6 लाख करोड़ का हो गया। यानी सिर्फ 2 वर्षों में यह बाजार लगभग दोगुना हो गया। इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हुई, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऐसा है कि गोल्ड लोन मार्केट में इस तेजी का मुख्य कारण है कि सोने की कीमतों में तेज उछाल चल रही है, बढ़ोतरी होते जा रही है उसके दामों में। घरों में रखे सोने का वित्तीय उपयोग यानी फाइनेंशियल उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। और तीसरा है कि बैंक और एनबीएफसी द्वारा कम ब्याज पर आसान लोन देने की सुविधा प्राप्त हुई है लोगों को, तो वो आसानी से लोन अपना गोल्ड गिरवी रख के बैंकों से लोन ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी नए उधारकर्ता की वजह से या सिर्फ सोने की बढ़ती कीमतों का असर है? तो आइए एक आंकड़े के अनुसार हम इस पूरे विषय को समझते हैं। आंकड़ों से एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आता है कि गोल्ड लोन का मूल्य अमाउंट ये तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन सक्रिय लोन खाते की संख्या केवल लगभग 10% ही बढ़ा है। एफवाई 2024 में 8.2 करोड़ था संख्या, जो कि नवंबर 25 में लगभग 9.02 करोड़ रुपया रह गया, माने बढ़ के हो गया। तो मतलब क्या है कि 10% लगभग बढ़ा है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि ज्यादा लोन लेना मौजूदा ग्राहकों का है। जो पहले से लोन लिए हुए हैं वो आजकल गोल्ड लोन में टॉपअप और रिन्यूअल का ट्रेंड उसमें बढ़ा है। आजकल ग्राहक पुराने लोन को रिन्यू कर रहे हैं और सोने की बढ़ी कीमतों पर वो टॉपअप लोन लेते जा रहे हैं। यानी वही ग्राहक अब ज्यादा रकम का लोन पा रहे हैं। साथ ही जो भी संगठित संस्थान है जहां की मॉर्गेज होता है सोना, वहां भी सोने का जो गिरवी हुआ है वो 7% से बढ़कर 8% हो गया है, लगभग 1% बढ़ाता है। तो यह दिखाता है कि लोग धीरे धीरे बैंक और एनबीएफसी संस्थानों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा लोन ले रहे हैं। गोल्ड लोन मार्केट में सरकारें बैंकों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। पहले ये 58% था, जो कि अब बढ़कर लगभग 60% हो गया है। इसका मुख्य कारण है उनकी कम ब्याज दर कि पीएसयू बैंक जो भी है वो लगभग 9% से 12% तक ब्याज चार्ज करती है, उससे कम भी करती है। लेकिन एनबीएफसी जो है वो 12% से ज्यादा चार्ज करती है। साथ ही ग्रामीण और छोटे शहरों में इसका बड़ा प्रभाव हुआ है। भारत में लगभग 80% गोल्ड लोन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है। कम ब्याज दर के कारण लोगों को सस्ता कर्ज मिल रहा है और इससे खपत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रहा है। एनबीएफसी कंपनियों के सामने चुनौती क्या है कि गोल्ड लोन मार्केट में एनबीएफसी की हिस्सेदारी अब घट रही है, चूंकि कमर्शियल बैंक जो भी हैं उनके ज्यादा बढ़ रही है। 2021 में जहां ये 22% एनबीएफसी में था, अब वो घटकर जो नवंबर का जो डाटा था उसमें लगभग 18% हो गया है। तो ये कारण हुआ है कि बैंक जो है उसकी मजबूत उपस्थिति हुई है
और एनबीएफसी से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन चूंकि उसका ब्याज ज्यादा है तो इसलिए वो उसका असर करता है। दूसरा है कि औसत लोन राशि में अंतर भी है। बैंक जो है अलग अलग ग्राहक वर्ग होता है, एनबीएफसी का अलग होता है। पीएसयू बैंक जो है वो औसतन लगभग लोन 2.2 लाख तक देता है, औसत एवरेज निकला है। और गोल्ड लोन जो एनबीएफसी का है वो औसतन लगभग 84,000 रुपए का है। तो इसका मतलब यह है कि एनबीएफसी जो है मुख्य रूप से छोटे लोन लेने वाले ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करती है और उस पर निर्भर है। तो गोल्ड लोन में हिस्सेदारी कम होने पर एनबीएफसी कंपनियां फिर से कहीं अनसिक्योर्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस की ओर जा सकती है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतें आने वाले समय में एक उच्च स्तर प्राप्त कर स्थिर हो सकता है, एक ऊंचे स्तर पर जाकर वो रुक सकता है। इसलिए गोल्ड मार्केट में जो भी बदलाव हो रहा है वह संभवतः एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि भारत का गोल्ड लोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यह लोगों को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध करा रहा है, जिससे मार्केट में मनी ज्यादा इन्फ्यूज हो रहा है। अभी यही कहा जा सकता है कि गोल्ड लोन कम ब्याज दर पर लोन लेने का अच्छा माध्यम है, जो कि छोटे मध्यम आकार के जो भी ग्राहक हैं उसको ज्यादा आकर्षित करता है। तो यह था गोल्ड लोन के बारे में। और आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर नए सब्जेक्ट पर नए बात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।